प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। जैसे कि मैं पहले बताया था कि पार्ट 2 में हम लोग लास्ट ये 3 क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो इसमें भी वही क्वेश्चन है पार्ट 1 की तरह से कि शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको जांच करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए 4 में कितना दिया हुआ है हम लोग को, 4u है, 4u स्क्वायर प्लस 8u यही दिया हुआ है। तो कैसे बनाते हैं, तो पिछला 3 क्वेश्चन से आप लोग को थोड़ा मालूम हो गया होगा। तो इस तरह लिखेंगे हल, और लिखेंगे इस तरह से माना कि 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब जो भी कॉमन निकलता है उसको निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 4 और u कॉमन दिख रहा होगा, तो निकाल दिए। 4 एंड u कॉमन निकाल दिए, तो इधर क्या बचा है, 4 निकल गया और यहाँ 2 u था तो 1 u बचा है, प्लस 4 निकल गया है तो 4 दूनी 8 तो 2 हुआ, और u तो निकल ही गया है तो ख़त्म, इक्वल टू 0 हुआ। अब देखिए ये बीच में गुना है ना, तो ये और ये गुना होकर के अगर 0 हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, या तो ये 0 या तो ये 0 होगा। इसलिए 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से u बचाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0/4। 0 को 4 से डिवाइड भी करेंगे तो 0 ना आएगा, तो u का वैल्यू कितना आ गया 0, और यहाँ u का वैल्यू कितना है -2। तो लिखेंगे इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब शून्यकों और गुणांक के बीच में जो संबंध होती है उसको जांच करके दिखाना है। तो जांच कैसे की जाती है आप तो जानते ही हैं। जांच कैसे करते हैं, सीधे लिखते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस -2 कितना हुआ, 0 -2, सॉल्व हुआ तो -2, और ये किसके बराबर होता है, -b/a। डायरेक्ट लिखिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है ना। फिर क्या करना, अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 इंटू बीटा, बीटा की जगह -2। तो 0 और कोई भी संख्या गुना होता है तो आता है 0, और इसका वैल्यू कितना हुआ, तो c/a। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप प्रूफ लिख दीजिए। अब चलिए देखते हैं इसका सेकेंड, पाँचवा में क्या है, देखिए तो t² -15 ना, t² -15 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए किस तरह बनाना पड़ेगा, t² -15 यही दिया हुआ है। तो पहले जैसा पहले के क्वेश्चन की तरह से इस तरह हल कीजिए, लिखिएगा इस तरह से कि माना कि t² -15 इक्वल टू 0 है ना, 0 हो गया। अब देखिए ये t² कर दिए और -15 ना। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए तो पहले, अगर हम ऐसा कर देते हैं 15 के स्क्वायर करते हैं, रूट 15 के स्क्वायर करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आता है, 15 आता है ना। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट हट जाता है तो बन जाता है 15। तो अब समझने की बात है, जब रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 है, तो 15 को भी तो इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। तो इसको 15 को हम लोग को लिखना पड़ेगा रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए ताकि ये फार्मूला में बैठ सके, है ना। यहाँ इसको रहने दीजिए ना, मैथे का पार्ट बना लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि करके ये वाला भी उतार लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब देखिए a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है ना। तो वही फार्मूला में तोड़ रहे हैं, a + b इंटू a - b, तो t - b यहाँ हो गया 15 इक्वल टू 0। चाहिएगा तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b इंटू a - b। अब देखिए ये दोनों गुना होकर के 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो t + √15 इक्वल टू 0 कर दिए, और t - √15 इक्वल टू कर दिए 0। अब t बचा लीजिए तो कितना आएगा, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में √15, और यहाँ पर t इक्वल टू प्लस में √15। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू √15 एंड बीटा इक्वल टू
15 √15, अल्फ़ा इक्वल टू -√15 एंड बीटा इक्वल टू ओनली 15। ये तो हो गया। हम लोग को जनरली यहीं तक पूछता है ना, तो यहीं पे हम लोग का आंसर हो जाता है, लेकिन इस पर जांच भी करने बोला है तो जांच भी कर रहे हैं। जांच कैसे करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं ना, अल्फ़ा की वैल्यू -√15 प्लस बीटा, तो बीटा की जगह √15, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आया, प्लस माइनस कट करके 0। इसको किसके बराबर लिखना है, तो मस्ट डायरेक्ट लिखना है याद करके, -b/a। फिर क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना, तो √15 इंटू -√15 और यहाँ पर 15, ये माइनस प्लस माइनस √15 गुना हो करके ओनली 15 ना, या तो आपका ये √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो माइनस में 15, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप c/a, तो हो गया हम लोग का प्रूव। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। छठा में बोला गया है क्या कि 3x² - x - 4 कितना है, 3x² - x - 4 इक्वल टू 0 है। नहीं, इक्वल टू 0 नहीं, अभी इतना ही दिया हुआ है, तो आपको हल करना है और लिखिए इस तरह से, माना कि कितना 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड कीजिए तो ये भी पहले जैसा होगा, ये गुना हुआ तो 4 तिया 12, इसको गुणनखंड कीजिए, 2 6 12, 2 तिया 6। अब बीच वाला लाना है तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, बीच में 1 है ना, इसलिए तो देखिए 3x² माइनस, देखिए 4x प्लस करेंगे ना तब ना ये घटेगा, 3x - 4 इक्वल टू 0। देखिए ये उतर गया, ये उतर गया, ये बीचे वाला में दिमाग लगाना है, ये भी तो यहाँ से आता है 4 और 3 आता है, फिर चिन्ह को दिमाग लगाना है कि चिन्ह प्लस लिखिए कि माइनस लिखें। अगर सपोज कीजिए यहाँ माइनस लिख देती है, माइनस में 4x माइनस में 3x, तो माइनस में 7x आ जाता है, इसलिए प्लस देना पड़ा। और यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इधर 3 है इधर 4 है, तो अंक में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ x² है यहाँ x है, मतलब x केवल कॉमन है, तो x बाहर निकाल दिया तो कितना बचा, यहाँ 3 और एक तो x, फिर -4 बच गया, प्लस यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, तो यहाँ 3 और 4 है और यहाँ x और इधर नहीं है, इसका मीन कुछ कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ गुना में जो एक छिपा हुआ है वही कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दिया तो कितना बच गया, 3x - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए सेम आया ये दोनों, इसके चलते हम लोग गुणनखंड सही हो रहा है, तो प्लस की इधर और प्लस की इधर, ये स्टेप दोनों कॉमन है ना, उसको बाहर निकालिए, 3x - 4 बाहर निकाल दिए तो बचा कितना, x + 1 इक्वल टू 0, इसलिए 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x बचाइए तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आया, 4/3। यहाँ x इक्वल टू ये इधर आए तो माइनस में 1, तो इसलिए लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल टू कितना, 4/3 एंड बीटा इक्वल टू -1। तो ये हम लोग का हो गया, शून्यक निकल गया। अब करना है क्या, जांच। जांच में क्या करना पड़ता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा, बीटा की जगह -1, तो इसका बटन नीचे 1 भी कर सकते हैं हम लोग, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, एलसीएम ले लिए तो 3, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 - 3 घट गया तो 1/3, डायरेक्ट इसको लिख लीजिए माइनस b/a। फिर क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा का वैल्यू 4/3 इंटू बीटा, बीटा की जगह -1 गुना हुआ तो -4/3 इक्वल टू कितना, तो c/a है ना, तो c/a हम लोग हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाए।